खलिहानों में, अपने घरों में, अपने घेरों में डंडे रखें, लाठी रखें, बेसबॉल के डंडे रखें और बहन बेटियां खुरपे दाती बाहर लेके निकले। जो भी आप तरफ आंख उठाए उसकी आंख निकाल लो। उसी परिवार के लोगों को मारा जा रहा है सच की बात कहने के लिए, और कुछ गुंडे जो है धमकी दे रहे हैं। आइए दीजिए युवा शक्ति दल को, अगर तुम्हारे हलकटे में जबान देगा ना तो तुम्हें खींच ले, तुम्हारा अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दे। हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने आज गाना गाया, कल गाया, आगे भी गाएंगे और देखते हैं कौन उनको हाथ लगाता है। अगर विशाल गाजीपुरिया की तरफ आंख भी उठी, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि मामला भी गर्म है, तो हम शांत बैठे हैं। अगर बाद में भी जब तक वो व्यक्ति गाजीपुर रहेगा, गाना गाता रहेगा, बहुजन समाज में देश के संविधान की आवाज बुलंद करेगा, उसके बीच में अगर कोई अपनी मनमानी करता है, असंवैधानिक तरीके से उस पर प्रहार करता है, तो युवा शक्ति दल मान सम्मान के लिए खून बहा देगा, पीछे नहीं हटेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा शक्ति दल एक एक कार्यकर्ता, भाई विशाल गाजीपुरिया ही नहीं, बहुजन समाज के जितने साथी आज इन मनोवादियों से लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, युवा शक्ति दल उन सभी भाइयों के साथ है। क्या तुम कह रहे थे कि तलवार से काटेंगे? सम्राट अशोक की तलवार आज भी हमारे पास है। अब क्या बंदूक दिखा रहे थे? शहीद उधम सिंह की बंदूक आज भी हमारे पास है। लेकिन हम लोग संविधान, देश की अखंडता, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। इस भाईचारे को कायम रखा जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि भीमे कोरेगांव या फिर कोई जनरल डर जैसी कोई जो है क्रांति द्वारा यहाँ पैदा की जाए। YSD न्यूज आपको रखे सबसे आगे। हैं सपना बोध और विशाल गाजीपुर, उन्होंने एक गीत गाया था प्रधानमंत्री को लेकर और काफ़ी विवादों में है वो गीत, और उसको लेकर कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी उन्हें सहयोग करने की बात कही, अनेक संगठन उन्हें सहयोग करने की बात कर रहे हैं। तो कैसा देखते हैं कि आज भी लोग अगर कोई गीत गाता तो उसको ऐसे धमकी देते हैं, मारने की बात कहते हैं, तो ऐसी घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 72 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी, 540 सांसद चुने जाने के बावजूद भी आज भी इस देश में मनुस्मृति कानून कुछ मनोवादी द्वारा जो है चालू है। जैसे 5000 साल पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अगर कोई अपने मुख से शिक्षा की बात कर ले, अगर कोई अपने हक अधिकार की बात कर ले, अपने बहन बेटी के मान सम्मान की बात कर ले, तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। उसके बाद अगर कोई समाज में कोई अगर ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में जो है लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता था। वही हालात आज फिर उत्तर प्रदेश और देश के सभी कोने में नजर आ रहे हैं। जो विशाल गाजीपुरिया हैं, उन्होंने भारतीय संविधान का पालन करते हुए एक लेखक का फर्ज निभाते हुए इस देश की वर्तमान स्थिति को बताने का काम किया, जो कि चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, तमाम लेखक कवि पिछले काफ़ी सालों से बताते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कारण रहा कि वो जो विशाल गाजीपुरिया है, वो बेचारा बहुजन समाज का है, वो एससी समाज का है, वो जाटव है, तो उसको दबाया जा रहा है। उसने क्या बताया? उसने यही तो बताया जो हम बार बार कह रहे हैं पिछले सालों से कि LIC बेच दिया, रेल का निजीकरण करा दिया, स्कूलों का निजीकरण होने जा रहा है, पुलिस का निजीकरण होने जा रहा है, उसके बाद में जो है BSNL रोड पे है। ऐसी तमाम दर्जनों संस्थाएं जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान रखती हैं, उन सब को बेचा जा रहा है। लेकिन अगर उस बात को विपक्ष का कोई बड़ा नेता, अगर वो किसी जनरल समाज से आता है, वो कह दे तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बहुजन समाज का, एक जाटा समाज का, एक ऐसे समाज का व्यक्ति उस बात को कह दे तो बड़ी आपत्ति है। उसके स्टूडियो में आग लगा दी जाती है, उसको मारा जाता है, उसके पीछे गुंडे घूमते हैं वर्तमान सरकार के, जिन्हें संरक्षण प्राप्त है। तो आखिर कब तक? और युवा शक्ति दल ने तो अपना समर्थन दे दिया है। सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष और यूपी से सटे हुए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ पर मौजूदा जो है उनकी मदद कर रहे हैं, फोन से पकड़ाएं। और उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष ने तो काफ़ी बार कप्तान साहब से बात की है, CO साहब से बात की है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, इसको लेकर बात हुई है। उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले वहाँ पर CO साहब पहुँचे जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, और आज जो रिपोर्ट है डेली अपडेट 10-10 फोन विशाल गाजीपुरिया को युवा शक्ति दल की टीम द्वारा किए जाते हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। तो आज उन्होंने बताया कि धन्यवाद भी कहा उन्होंने अपनी वीडियो में
कि जितने भी नंबरों से गुंडों ने फ़ोन किए थे, जो उनसे मारने की धमकी दे रहे थे, जो उन्हें रास्ते बीच में जान से मारने के लिए कह रहे थे, उन सबको क्षेत्रीय सीओ साहब ने उन सब पे मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन बहरहाल हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने आज गाना गाया, कल गाया, आगे भी गाएंगे और देखते हैं कौन उनको हाथ लगाता है। अगर विशाल गाजीपुरिया के तरफ आंख भी उठी, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि मामला भी गर्म है, तो हम शांत बैठे हैं। अगर बाद में भी जब तक वो व्यक्ति गाजीपुर रहेगा, गाना गाता रहेगा, बहुजन समाज में देश के संविधान की आवाज़ बुलंद करेगा, उसके बीच में अगर कोई अपनी मनमानी करता है, असंवैधानिक तरीके से उस पर प्रहार करता है, तो युवा शक्ति दल मान सम्मान के लिए खून बहा देगा, पीछे नहीं हटेगा। हम भी लोकतंत्र को मानते हैं, हम भी संविधान को मानते हैं। कितने लोग आए दिन बहुजन समाज के नेता पर टिप्पणी करते हैं, हमने उफ तक नहीं कहा। कितनी फिल्म रिलीज हुई चुनाव से पहले, जो 2019 का चुनाव हुआ, उसमें एक तरफा दिखाया गया वर्तमान सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, हमने उफ तक नहीं कहा। अगर एक बहुजन सिंगर ने अपनी कलम से एक गाना गा दिया तो इनके मिर्ची लगने लगी। यहाँ पे मनुस्मृति लागू है, यहाँ पे संविधान लागू है, यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं। और जो छुटभैये नेता, जो चाटुकार आज भी इन पार्टियों कर रहे हैं, वो करते रहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा सरकार एक एक कार्यकर्ता, भाई विशाल गाजीपुरिया ही नहीं, बहुजन समाज के जितने साथी आज इन मनोवादियों से लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, युवा सकदल उन सभी भाइयों के साथ है। तो क्या लग रहा सर, जिन लोगों ने धमकी दी थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? आपके कोई संज्ञान में ऐसी बात? देखिए, मैंने बताया दोनों प्रदेश के जिलाध्यक्ष, दोनों प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और गाजीपुर और सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हमने लगा रखे हैं। हम अपडेट ले रहे हैं। अभी तक हमें यही मैसेज मिल रहा है कि आश्वासन है, मुकदमा दर्ज हो गया है अन्य धाराओं में। उसके बाद जिन लोगों ने फ़ोन द्वारा धमकी दी है, उन पर भी कार्रवाई हो गई है और आगे भी होगी। लेकिन मैंने फिर कहा, अगर कार्रवाई नहीं होती है और रास्ते बीच में कोई अगर ऐसी घटना उस परिवार सपना बोध, बहन सपना बोध और विशाल गाजीपुर के साथ घटती है, इसकी जिम्मेदार गाजीपुर का जिला प्रशासन होगा, प्रदेश जो है प्रशासन होगा, उसी के साथ केंद्र की सरकार भी होगी। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखाई देता, जो कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। उनके उस बयान के बाद हजारों घटनाएं SC, ST, OBC और खास करके दलित समाज के साथ घट गई हैं। लेकिन हमारे देश के मौन बने प्रधानमंत्री चुनाव में जाकर के तो भाषण देते हैं। उनके नेता जब चुनाव आता है तो उन्हीं समाज के लिए, जो आज समाज गाना गा रहा है, उनको मारा जा रहा है, एक शब्द नहीं कह रहे, लेकिन उसी समाज के जाकर के बिहार में खाना खाते हैं, बंगाल में खाना खाते हैं, पैर धोते हैं, झाड़ू मारते हैं। अरे शर्म करो शर्म। और आज उनके परिवार के लोगों को मारा जा रहा है सच की बात कहने के लिए, और कुछ गुंडे जो है धमकी दे रहे हैं, आइए दीजिए युवा सकदल को, अगर तुम्हारे हलकटे में जबान देगा ना तो तुम्हें खींच ले। तुम्हारा अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, क्या तुम कह रहे थे कि तलवार से काटेंगे? सम्राट अशोक की तलवार आज भी हमारे पास है। आप क्या बंदूक दिखा रहे थे? शहीद उधम सिंह की बंदूक आज भी हमारे पास है। लेकिन हम लोग संविधान, देश की अखंडता, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। इस भाईचारे को कायम रखा जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि भीमे कोरेगांव या फिर कोई जनरल डर जैसी कोई जो है क्रांति द्वारा यहाँ पैदा की जाए। हम हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आखिर क्या वजह है गौतम जी, जो आसानी से लोग ऐसी धमकियाँ ऐसा फ़ोन पे बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और किसी को भी पीटने लगते हैं? कई घटनाएं सामने आ भी रही हैं कि मार भी देते हैं। ये सगली जो घटनाएं घट रही हैं जब से बीजेपी सरकार केंद्र व राज्य में आई है, इनके जो नेता हैं, इनके दिमाग में मनुस्मृति की विचारधारा घूमती रही है, उसे फॉलो कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान की नहीं मानते, संविधान सिर्फ चुनाव के समय मानते हैं ये। उसी के साथ साथ कुछ हमारे समाज के लोगों को भी गलतियां हैं। मैंने कितनी बार कहा है, आप अपने खेत खलिहानों में, अपने घरों में, अपने घेरों में डंडे रखें, लाठी रखें, बेसबॉल के डंडे रखें और बहन बेटियां खुरपे दाती बाहर लेके निकले। जो भी आप तरफ आंख उठाए उसकी आंख निकाल लो। उसी के साथ साथ जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो एक शब्द कहने का काम नहीं करते, वो सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। मैंने देखा कितने लोगों को कि आते हैं समाज सेवा के नाम पर और पार्टी बना करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अरे पार्टियां बहुत होंगी, अब बताइए विशाल गाजीपुर के साथ कितने लोग हैं? वो गरीब है, वो कमजोर है, तो उसको डरा धमकाया जा रहा है। एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने और खास करके ऐसी समाज के लोगों ने
किसी के साथ बदतमीजी की है, किसी को मारा हो। अपने मान सम्मान में तो हर कोई आदमी आवाज़ उठाता है, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। अगर आपको इतना जोर पड़ता है तो ये जो फिल्म सिटी है, बॉलीवुड है, वहाँ जाइए ना, उनको रोकिए। कितनी फिल्में, कितने जो है सीरियल बन के आते हैं, उस गरीब आदमी को डरा रहे हो। वो हमारे परिवार का भाई है, कमज़ोर नहीं है। हम खाल काट के फुस भर देते हैं और बचे कोई जूती बना लेते हैं। हम नस देख के लठ मारते हैं। हम हैं उस समाज से हैं जो जंगल में रहकर भी घास की रोटी खा लेते हैं। अगर एक बार फिर कोई क्रांति की बात आई ना, तो हमें महल गाड़ी बगले हमें मुबारक नहीं है। जिन्हें दलालों को मुबारक होंगे उन्हें मुबारक होंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम बाबा साहब काशीराम साहब की औलाद हैं। हम झलकारी भाई फूलन देवी के परिवार के लोग हैं। औकात में रहना, जियो और जीने दो, फालतू बात मत करना। और बता देंगे तुम्हें गाजीपुर का हाथ लगाओ तुम, अगर पूरे देश को चक्का जाम ना करते 2 तारीख की तरह। लेकिन सर उस गाने में ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने भी वो गाना सुना, तो आखिर लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है उस गाने से? दिक्कत ये हो रही है ना कि जो लोग चुनाव में मुद्दा लेकर आए थे, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, सब खत्म है, देश बिक रहा है। आप आंकड़े निकाल लीजिए, 2014 से पहले देश कहाँ था, आज कहाँ है। कितनी संस्था पहले सरकार चलाती थी, आज प्राइवेट लोग चला रहे हैं। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो हमारा एयरपोर्ट था, उसको बेचकर अडानी को दे दिया गया। उसके बाद तमाम, आप जब यूपी में दिल्ली तरफ से एंट्री करेंगे, जो पहले ठेके जेपी पे थे वो अडानी अंबानी को दे दिए गए। जो पेट्रोल पंप पूरे देश में तेल कहीं कम नहीं बिक रहा, अंबानी क्यों बिक रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा मामला जो है, कुछ लोग डरा करके धमका करके गाने की आड़ में ये दिखा रहे हैं कि कोई भी अगर वर्तमान सरकार पर उंगली उठाएगा तो हम उसे दबाएंगे। हम सरकार की रोटी नहीं खाते, हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा मिलती है, उनके पेट में अन्न जाता है, खाना जाता है। आज हालात ऐसे हैं, उस गानों में शिक्षा के लिए बताया गया, स्वास्थ्य के लिए बताया गया, किसान के लिए बताया गया, मजदूर के लिए बताया गया, लोअर क्लास के व्यक्ति के लिए बताया गया। जो पूरा निचोड़ हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, वो उस विशाल गाजीपुरिया ने उसमें लाकर दिखाया और लोगों को दर्शाने का काम किया। तो ये लोग डरा रहे धमका रहे हैं, उनसे डरता कौन है?